क्या वजह है? सर यहाँ पे दवा नहीं चालू करी जा रही है 15 दिन से। क्या कह रहे हैं आप? हर चीज का प्रूफ मांग रहा है, बताइए मैं कहाँ से लेकर आऊँ इतना प्रूफ। अब कह रहा है कि पासबुक लेके आओ। मोती नगर में राइफल किया, मोती नगर से फिर मरौली में राइफल किया, वहाँ से बोला कि यहाँ पे आइए मोती नगर में, यहाँ से चालू हो गया। अब यहाँ पे आई तो बोल रहा है कि आधार कार्ड फोटो कॉपी करा लेके आइए। दवा चालू नहीं करी अभी उन्होंने, चालू ही नहीं करी, इस वजह से दिक्कत आ रही है बहुत ज्यादा। हाँ, मेरा आदमी उठ नहीं पा रहा, बताइए काम धंधा नहीं करेगा ये। आप जैसे मान लीजिए मैंने सारा डॉक्यूमेंट जमा कर रखा है, ठीक है। हाँ, आप बोल रहे हैं इसकी फोटोकॉपी, मैं कह रहा ठीक है इसका फोटोकॉपी करा के ला रहा हूँ, कह रहा बैंक पासबुक लाओ, ये लाओ वो लाओ। मैं कहा सारा डॉक्यूमेंट जमा कर रखा, उन्होंने बोला नहीं जमा कर रहा। मैंने जमा फोटोकॉपी चाहिए तो मैं ला कर दे रहा हूँ, तो नखड़ा मार रहा है। 15 दिन हो गए बीमार हुए। 15 दिन बीमार हो गए, लेकिन अभी तक दवा नहीं, मोती नगर यहाँ से वहाँ में चक्कर मारी जा रही हूँ केवल बस। 3 दिन के मिले। 3 दिन की दवा मिली, उसके बाद के लिए क्या बोला गया? बोले हैं शुक्रवार को। क्या अभी बोला है कि ये खत्म होएगा तो बाहर भी नहीं मिलेगा, यहाँ भी नहीं खत्म हो गई। 1 महीने की दवा आपको दी। दवाइयाँ है नहीं इनके पास, तो दवाइयाँ स्टार्ट कैसे करेंगे? सरकार का जो है कि धर्म है, अपने धर्म से वो भटक रही है, तो समझिए कि वो जो है कि नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज़ 48 दिल्ली। जी हाँ, हम आपको बताएं जिस तरीके से आज दिल्ली के अंदर में जो डॉट्स की जो दवा चलती है, जो भारत सरकार के द्वारा जो है वो फ्री हर डिस्पेंसरियों के अंदर में जो है वो अवेलेबल मिलती है, लेकिन किसी कारणवश जो है वो डिस्पेंसरियों में क्या पूरे दिल्ली के अंदर में टीबी की दवाएं जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, जो कि लोगों को इस समय जो है वो टीबी की दवा जो है बहुत मुश्किल से मिल पा रही है। जो कि अंदर से इस समय जो पेशेंट इस समय आप मेरे बिल्कुल ठीक पीछे देख रहे हैं, इन लोगों को 2 से 3 दिन की दवा दे दी जा रही है ताकि ये लोगों का काम चलता रहे। लेकिन दवाइयाँ मुहैया कौन करवाएगा? भारत सरकार के अंदर में जिस तरीके से ये सारी दवाएँ जो हैं वो उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन इस समय भारत सरकार के पास में दवाइयाँ नहीं है, या इसके निर्यात के ऊपर में किस वजह से जो डिस्पेंसरियों में दवा नहीं पहुंच रही है, वो लोग हम लोग एक बारी जानने की कोशिश करेंगे और कुछ पेशेंट से हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। इस समय हम लोग प्रेम नगर के डिस्पेंसरी पे हैं। आप बिल्कुल ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये दिल्ली गवर्नमेंट का डिस्पेंसरी है जो कि दिल्ली सरकार के द्वारा जो चलाया जाता है, लेकिन यहाँ पर भारत सरकार जो है वो टीबी की जो दवाई है वो यहाँ पर उपयोग में लेने के लिए, लोगों तक जाने के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए दिल्ली सरकार और भारत सरकार की जो है वो नीतियों के द्वारा यहाँ पर डिस्पेंसरियों में वो दवाइयाँ जो है वो वितरित की जाती है डॉट्स की। चलिए हम लोग आगे लोगों से मिलवाते हैं और आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी देते हैं कि आखिर में किस वजह से जो हॉस्पिटलों के अंदर में हो या डिस्पेंसरियों में हो दवा क्यों नहीं मिल रही है। ये आप देख सकते हैं ये पेशेंट्स के हैं और इनकी जो है वो इस समय स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। और क्या वजह हुई कि जो आपको इस समय रोना पड़ रहा है, क्या वजह है? सर यहाँ पे दवा नहीं चालू करी जा रही है 15 दिन से। क्या कह रहे हैं आप? हर चीज का प्रूफ मांग रहा है, बताइए मैं कहाँ से लेकर आऊँ इतना प्रूफ। आधार कार्ड, पैन कार्ड मैंने सब दिया, बिजली का बिल दिया, मैं किराए पर रहती हूँ, बोला अपना निजी बिल दो, मैंने अपने भाई का बिल दिया उस पे है। अब कह रहा है कि पासबुक लेके आओ। मोती नगर में राइफल किया, मोती नगर से फिर मरौली में राइफल किया, वहाँ से बोला कि यहाँ पे आइए मोती नगर में, यहाँ से चालू हो गया। अब यहाँ पे आई तो बोल रहा है कि आधार कार्ड फोटो कॉपी करा लेके आइए, पासबुक लेकर आइए। तो आप लोगों की जो दवा जो चल रही है वो टीबी की दवा लेने के लिए आप आए थे? दवा चालू नहीं करी अभी उन्होंने, चालू ही नहीं करी, इस वजह से दिक्कत आ रही है बहुत ज्यादा। हाँ, मेरा आदमी उठ नहीं पा रहा, बताइए काम धंधा नहीं करेगा ये। क्या आपका क्या नाम है? आप भी दवा क्या लेने आए थे आप? मेरा नाम चंद्रिका प्रसाद है। आप किस चीज की दवा लेने आए? बस टीबी की दवा लेनी है। दवा क्या बोला जा रहा है और क्या दवा चालू हुई आपकी या नहीं? वो दवा इस बात के लिए नहीं दे रहे हैं कि आप जैसे मान लीजिए मैंने सारा डॉक्यूमेंट जमा कर रखा है, ठीक है। हाँ, आप बोल रहे हैं इसकी फोटोकॉपी, मैं कह रहा ठीक है इसका फोटोकॉपी करा के ला रहा हूँ, कह रहा बैंक पासबुक लाओ, ये लाओ वो लाओ। मैंने कहा सारा डॉक्यूमेंट जमा कर रखा, उन्होंने बोला नहीं जमा कर रहा। मैंने जमा कर रखा है। तो जमा जब आप लोगों ने कर दिया तो फिर क्यों आप लोगों को इस तरीके से भगाया जा रहा है? फोटो कॉपी चाहिए उसकी? हाँ, अच्छा, फोटो कॉपी चाहिए तो मैं ला कर दे रहा हूँ, तो नखड़ा मार रहा है। मतलब वो सिर्फ अपना पिन छुड़ाने की बात है। हाँ। कहीं ना कहीं लोगों को जो है तकलीफ आ रही है इस समय। जी, अभी आप क्या कहते हैं, आपके हस्बैंड कब से बीमार हैं? 15 दिन हो गए बीमार हुए। 15 दिन बीमार हो गए, लेकिन अभी तक दवा नहीं, मोती नगर यहाँ से वहाँ में चक्कर मारी जा रही हूँ केवल बस। चलिए एक बारी हम लोग बात करते हैं, हमारे साथ में कुछ और भी पेशेंट जुड़े हुए हैं। आपको कितने दिन की दवा मिली अभी? 3 दिन के मिले। 3 दिन की दवा मिली, उसके बाद के लिए क्या बोला गया? बोले हैं शुक्रवार को आना। शुक्रवार को आने के लिए। जी। चलिए आपका क्या नाम है?
कौशल्या। आप टीबी की दवा लेने आते हैं? हाँ, कितने समय से आपका इलाज चल रहा है? 1 महीना से। 1 महीने से इलाज चल रहा है। दवा कितने दिन की मिली अभी आप? अभी मेरे को थोड़ा काम है ना, तो 1 महीने की मैं खुद लिया दवाई। आपने खुद अपने पैसे से खरीदी दवा? नहीं, यहाँ से दिया यहाँ से मेरे। आपने 1 महीने की दवा ली है? हाँ। तो उसके बाद के लिए कुछ बताया इन्होंने कि दवाई जो है मिलेगी या बाहर से लेना? क्या अभी बोला है कि ये खत्म होएगा तो बाहर भी नहीं मिलेगा, यहाँ भी नहीं खत्म हो 1 गई। महीने की दवा आपको दी है या हाँ। 1 महीने हो गए चलाते हुए? हाँ, नहीं अभी दिया आज। आज 1 महीने की दवा दी है आपको? हाँ, कह रहे कि 1 महीने की दवा दी है, क्या कहना चाहेंगे आप? लोगों के पास में दवाइयाँ उपलब्ध नहीं? हाँ, ये एक्चुअली क्या है कि पेशेंट हैं बेचारे, घबराए हुए हैं। आज आप जो देख रहे हैं रो रहे हैं, इनको और कोई बहाना नहीं है, इनके पास दवा नहीं है, इसलिए लोगों को भटका रहे हैं। देखिए ना पीछे इधर लोग खड़े हैं, पीछे खड़े हैं लोग। बिल्कुल, एक बार आप कैमरे से दिखाइए, लोग ये खड़े हैं, जो दवा है नहीं और लोगों को केवल बरगलाया जा रहा है। AK-83 दवा है ही नहीं, उपलब्ध नहीं है। AK-84 लोगों को पकड़ाए जा रहे हैं और जिससे जो है कि ये अब जानलेवा बीमारी से ये लोग जो है कि अपना खिलवाड़ कर रहे हैं। मतलब कि डिपार्टमेंट क्या करे बेचारा, जब आगे से दवाई नहीं आ रही है। LG साहब को दवा उपलब्ध कराना चाहिए यहाँ पे, लेकिन दवाइयाँ नहीं उपलब्ध है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है ना। टीबी का अस्पताल जो है जहाँ पे इलाज चल रहा है, ये केंद्र सरकार के अधीन आता है, ये दिल्ली सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं है। लेकिन ये जो लोगों के साथ में, जिंदगियों के साथ में जो खिलवाड़ किया जा रहा है, ये जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं क्या बताऊं। अब देखिए वो उधर औरतें हैं जो कि वो बेचारी परेशान हो रही हैं, उधर उन दवाइयाँ नहीं हैं। अब कैसे किया जाए? दवाइयाँ उपलब्ध भी नहीं हो पा रही हैं, मार्केट में भी नहीं है, तो क्या किया जाए इसके? आखिर में अब इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी अब सरकार क्यों नहीं लेती है, जो कि एक जानलेवा बीमारी है ये? अगर पेशेंट को अगर सांस की दिक्कत हो जाती है, कोई दिक्कत हो जाए, तो आखिर में अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो कि जैसा अभी पेशेंट ने बताया कि मैं 15 दिन से बेड पे हूँ, लेकिन मेरी अभी तक दवाइयाँ स्टार्ट नहीं करी गई है। दवाइयाँ है नहीं इनके पास, तो दवाइयाँ स्टार्ट कैसे करेंगे? दवाई अगर हॉस्पिटल में अगर वो लोग रेफर करते हैं तब भी वहाँ पे भी दिक्कत आएगी। दवाइयाँ है ही नहीं, पूरे दिल्ली में नहीं है दवाई, तो चाहे जहाँ रेफर कर लें। तो अब सरकारों को किस तरीके से कदम उठाना चाहिए? सरकारों को देखिए किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जो दवाइयाँ सरकार अभी तक मुफ्त में देती आई हैं, इस दवाइयों का व्यवस्था करना सरकार का जो है कि धर्म है। अपने धर्म से वो भटक रही है तो समझिए कि वो जो है कि सत्ता में रहने के काबिल नहीं है। दूसरी चीज़ें, तमाम गरीब बेचारे आकर के जो ले रहे हैं, अच्छा ये दवाइयाँ जो होती हैं ना, चाहे गरीब हो चाहे अमीर, सबको जो है कि ये दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। हाँ, और जो बहुत ज़्यादा VIPs हैं भाई, वो तो जाके प्राइवेट में अपना इलाज करा लेते हैं। लेकिन जो एक मध्यम वर्ग है, गरीब परिवार है, उनको तो इन्हीं पे डिपेंड करना पड़ता है। अभी यहाँ पे लगभग 250 पेशेंट हैं और 250 पेशेंटों में स्थिति ये है कि मुझे बताया गया है कि डेली जो है कि यहाँ पे 4 पैकेट दवा लगती है। 4 पैकेट, एक पैकेट में 200 दवा होती है, 200 गोली होती है और 4 पैकेट डेली लगता है। तो कहाँ से व्यवस्थाएं करें? यहाँ पे तो एक भी टैबलेट नहीं है। अगर इस व्यवस्थाओं को अगर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सरकार के द्वारा डोज जो है वो उपलब्ध नहीं है, तो इसके अंदर में जो हमारा जो सामाजिक का जो करने वाले जो कार्यकर्ता हैं या समाज के अंदर में रहने वाले लोग हैं, इनको किस तरीके से अब आगे आना चाहिए? देखिए, हम लोग तो हाथ पैर मार रहे हैं कि कुछ व्यवस्थाएं की जा सकें, लेकिन मार्केट में दवा नहीं हो रही है। अच्छा, दूसरी कंपनी की दवा चलाई नहीं जा सकती, जिसपे ल्यूपिन कंपनी की जो है कि AK-83, AK-84 चलती है। अब वो दवाएं उपलब्ध नहीं है, इनके पास उपलब्ध नहीं है, मार्केट में उपलब्ध नहीं है। ल्यूपिन कंपनी के मार्केटिंग जो लोग हैं, मार्केटिंग के लोग, MR लोग, उनसे बात की जा रही है, उनके पास दवाइयाँ नहीं हैं। तो ये कैसे किया जाए, किस तरीके से देखा जाए, ये बड़ी मुश्किल आ रही है। हाँ ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता, सरकार के हमारे तमाम साथी सरकार के आंख में जो है कि निगाह में जो है कि बात डालने का प्रयास कर रहे हैं, कोर्ट के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, वहाँ पे काम चल रहा है। निजी ज़मीनी स्तर पे हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन दवाइयाँ हो तब तो व्यवस्था कराई जाए। अब आपने देखा इतने पेशेंट हैं यहाँ पे, सारे के सारे पेशेंट जो है कि आपको पर्चे दिखा रहे हैं, आपने पर्चे भी देखे होंगे लोगों के, और आप जो है कि उनके नाम वगैरह भी पूछे होंगे, तो पूछे होंगे। तमाम चीज़ें हैं, क्या करें, व्यवस्था नहीं हो पा रही है, लोग परेशान हैं। और ऐसा घातक बीमारी है, इसका इलाज भी जो है कि बहुत सावधानी पूर्वक करनी पड़ती है।
जो हम लोग डिस्पेंसरी पे मौजूद थे, यहाँ पे काफ़ी लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं अपनी दवाओं को लेकर के, जो कि टीबी की जो दवा चल रही है। लेकिन यहाँ पर जो है वो सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली सरकार औषधालय है, यहाँ पे प्रेम नगर का हो गया या यूँ कहें बलजीत नगर के अंदर में लाल मंदिर का जो डिस्पेंसरी के नाम से जो मौजूद जो डिस्पेंसरियाँ हैं, वहाँ पर भी डॉट्स की जो है वो दवाएँ जो हैं वो उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। लोगों को जो है वो लगातार इन दवाओं का जो है वो दिक्कत आ रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसी एक जानलेवा बीमारी जो टीबी के रूप में जो है उससे निजात पाने के लिए कहीं ना कहीं लोगों को जो है वो आगे आना पड़ेगा, सरकारों को जो है वो आगे आना पड़ेगा, ताकि इन लोगों को जो है वो जो डॉट्स है वो इन लोगों को मिल सके, इनकी दवाइयाँ पर्याप्त रूप में जो है वो हर डिस्पेंसरी में जो पहुँच सके। इस समय हम लोग 15 नंबर गली के अंदर में मौजूद है, प्रेम नगर के अंदर में, जो कि आप देख सकते हैं दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरी है। वहीं पर काफ़ी लोग जो आप लोगों ने देखी यहाँ की सारी रिपोर्टिंग, जिसके अंदर में कई लोगों को बताया भी गया है कि यहाँ पे कोई दवाइयाँ जो है वो उपलब्ध यहाँ पर नहीं है। लेकिन दवाइयों के लिए लगातार हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इस मुद्दे को लेकर के कोर्ट में भी जा चुके हैं कि इन लोगों को जो है वो दवाइयाँ जो है वो मुहैया कराई जाए। वहीं पर अगर बात करें कि डिस्पेंसरियों के अंदर में दिल्ली के कई ऐसे डिस्पेंसरी है जहाँ पर दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है, मैं सरकार से भी निवेदन करूँगा अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से कि लोगों को जो है वो दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाए और जल्द से जल्द कराई जाए, ताकि किसी भी पेशेंट के साथ में कोई अनहोनी घटना ना हो सके। बाकी इसी रिपोर्ट के साथ में आप लोगों की क्या होगी राय, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक इस बात का पहुंच सके कि कहीं ना कहीं जो है वो दिक्कत हो सकती है, और अगर दिक्कत आ रही है तो इसके लिए समाधान जो है वो निकालने की कोशिश करी जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।